गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सेकेंड लास्ट डे है अपने सेशंस का। आज हम जो वृक्ष है, वृक्ष के बारे में जानकारी हम लेंगे। उसके बाद वास्तु का जो फ्लोर प्लान होता है, वो फ्लोर प्लान के बारे में भी हम अभ्यास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं केले से। कल हमने अशोक वृक्ष के बारे में, उसकी मेडिकल इंफॉर्मेशन या मेडिकल यूज, ज्योतिषीय महत्व और वास्तु का महत्व हमने देखा। आज केले के बारे में हम जानेंगे। अंग्रेजी नाम उसका केले का बनाना है। लैटिन नाम मूसा पैराडाइजिका, और जो वनस्पति कुल है वनस्पति कुल है म्यूसेसी। अब मेडिकल गुण देखने से पहले, केले जो खाने योग्य होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक पका हुआ केला और जो दूसरा कच्चा केला। तो पका हुआ केला शीतल, वीर्यवर्धक, शरीर के लिए पुष्टिकारक, मांस को बढ़ाने वाला, भूख प्यास को दूर करने वाला तथा नेत्र रोग और प्रमेह नाशक होता है। उसके अगेंस्ट में जो कच्चा केला होता है, उसके कच्चे केले में अपनी क्रिया द्वारा शरीर के दोष, मल, धातु को सोख लेता है। इसके अलावा कच्चा केला शीतल, पाचन में भारी, रक्त, पित्त, वायु, कफ विकार तथा क्षय को दूर करने वाला होता है। केले के जो औषधीय गुणधर्म है, उसमें से पहला है वजन बढ़ाने के लिए। एक पाव दूध मतलब 250 ml दूध के साथ रोजाना 2 केलों का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर का वजन बढ़ता रहता है। आंत संबंधी जो रोग है, मतलब इंटेस्टाइन प्रॉब्लम जो है, कई लोगों की आंतों में गड़बड़ी होने के कारण उन्हें दस्त या पेचिश की शिकायतें बनी रहती हैं। ऐसे लोग 2 केलों का सेवन तथा उसके साथ केलों के वजन से आधे वजन जितना दही के साथ उसका सेवन करने से वो लाभकारी होता है। जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, वे गाय के दूध के साथ निर्मित किया हुआ दही और केला अगर खाते हैं, और ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग अगर हम 7 दिन तक खाएंगे या करेंगे, तो जो मुंह के छाले हैं, वो मुंह के छाले कम हो जाएंगे। यहाँ पे जो गाय का दूध का दही जो हम बनाने जा रहे हैं या बनाएंगे, ये गाय का दूध देसी गाय का होना चाहिए। उसके बाद शीघ्र पतन के रोगियों के लिए रामबाण औषध है। इसके लिए एक केले को 1 तोला शहद के साथ खाना चाहिए। यह प्रयोग जो है वो कम से कम 15 दिन तक लगातार हमें करना चाहिए। पेट के कीड़े मारने तथा खून शुद्ध करने के लिए केलों की जड़ के अर्क का सेवन लाभदायक होता है। पेट के कीड़े मतलब स्टमक बग्स। केले की अर्क को बनाने के लिए लगभग 1 किलो जल में 50 ग्राम केले की जड़ डालकर इतना गर्म करें कि जल की मात्रा आधी हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को छान ले। यही छना हुआ जल केले का अर्क है। अर्क को 2 तोला मात्रा एक बार में लेना चाहिए। इस परेशानी में यह लाभकारी होता है। जो टीबी के शिकार होते हैं, मतलब क्षय रोग के रोगी को पका केला देने से शरीर में शांति महसूस होती है और उसकी खांसी में भी उसको आराम मिलता है। एक पके केले में छोटा सा गड्ढा कर उसमें काली मिर्च का चूर्ण भरकर
रात भर खुले में बाहर रख दें। सुबह इसे धीमी आग पर भूनकर रोगी को खिलाने से उसकी सांस चलने की गति कम हो जाती है। आग से जलने के बाद जले हुए स्थान पर हम केले का गूदा चिपका देने से उसको फौरन आराम मिल जाता है। पथरी और रक्तपित्त से पीड़ित रोगियों के लिए पके हुए केले का मुरब्बा बनाकर सेवन करने से जल्दी राहत मिलती है। सूखी और पित्त की खांसी में एक पका केला लेकर उसका छिलका निकालकर उसमें पीपल के फल भरकर छिलके सहित रात भर खुले में रखकर सुबह उठकर सेवन करने से सूखी खांसी और पित्त की खांसी दूर हो जाती है। पुरानी खांसी में केले का शरबत जो है बहुत लाभकारी होता है। केले के चिप्स धूप में सुखाने के बाद बारीक पीसकर छान ले। केले के इस चूर्ण को दूध में मिलाकर 3 महीने तक बच्चे से लेकर 7 साल तक के बच्चों को पिला सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम, सस्ता और शक्तिदायक बेबी फूड का काम भी करता है। श्वेत पदर या रक्त प्रदर में शिकायत जिन महिलाओं को हो, वे पके हुए केले अधिक मात्रा में प्रतिदिन खा सकते हैं। छोटे बच्चों को पानी जैसे पतले दस्त लगने पर केले को मसलकर पानी में मिलाकर देने से उसका दस्त जो है वो दस्त बंद हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे उपयोग केले के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेचिस, गुर्दे, मंदाग्नि के रोगियों, गठिया, गैस्ट्रिक अल्सर के मरीजों को नियमित रूप से केले का सेवन करना अत्यंत लाभदायी होता है। यह खून से यूरिक अम्ल घटाकर जोड़ों की सूजन को भी कम कर देता है। दुबले पतले लोगों का वजन बढ़ाने में भी केला बहुत ही सहायक है। दूध के साथ केले खाने से वजन व तंदुरुस्ती दोनों में इजाफा होता है। सुबह नाश्ते में केले का सेवन करने से यह उपयोगी खाद्य सिद्ध होता है, जो कब्ज को दूर कर आंतों को सशक्त बनाता रहता है। ये सब केले के उपयोग तो हम लोगों ने देख लिए, लेकिन केले का सेवन कब नहीं करना चाहिए, ये भी जानकारी हमें जरूर मालूम होनी चाहिए। शीत प्रकृति के जो लोग होते हैं, वे लोग केले का सेवन बहुत ही कम मात्रा में उनको करना चाहिए। अफरा होने की स्थिति में केले का सेवन वर्जित है। जिनकी पाचन शक्ति बहुत ही कमजोर है, वे केला कम ही खाए तो बहुत अच्छा होता है। दाल बाफला खाने के बाद केला कभी भी न खाएं और घी के साथ केले का कभी भी सेवन ना करें। कमजोर पाचन वाले केले का सेवन दूध के साथ कभी भी ना करें। ये अगर 5 रूल्स हम अगर ये करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो पालते हैं, तो कौन सी भी हालत में केला हम लोगों को अमृत की जैसा लगता है। केले का जो ज्योतिषीय महत्व है, वो ज्योतिषीय महत्व हमें देखेंगे। ज्योतिष शास्त्रों में केले के पौधे को गुरु की पीड़ा का हरण करने वाला बताया गया है। शुभ मुहूर्त में निकाली गई केले की जड़ को पास में रखने से गुरु ग्रह की जो बाधा होती है, वो बाधा कम हो जाती है। जिन लड़कियों के विवाह होने में विलंब होता है,
उन लड़कियों को ज्योतिष के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने एवं केले के पौधे की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार के धनात्मक परिणाम भी बहुत उचित होते हैं। चित्रा नक्षत्र में निकाला गया केले का बांदा पास में रखने वाले के कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं, उसे डेफिनेटली विजय हासिल होती है। सत्यनारायण भगवान के पूजन में केला रखने से विशेष शुभत्व की प्राप्ति होती है। उसके बाद वास्तु में जो इम्पोर्टेंस है, वो वास्तु में इम्पोर्टेंस हम अभी देखेंगे कि घर की जो चार दीवारी में केले का वृक्ष शुभ होता है। विशेष रूप से केले का वृक्ष ईशान क्षेत्र में अगर है तो उसका महत्वपूर्ण रिजल्ट हमें मिल जाता है। केले के पास ही तुलसी का गमला भी रखने से अधिक शुभकारी होता है। ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे हम अगर अध्ययन करते हैं तो जो हम लोगों ने अध्ययन किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगला वृक्ष है आक यानी मड ट्री। उसका लैटिन नाम जो है वो कैलोट्रोपिस जाइनगेटिया, और जो कुल है उसका वनस्पति कुल, वो वनस्पति कुल है स्क्लेपिडेसी। ये स्क्लेपिडेसी का सदस्य है। उसके जो औषधि गुण है वो गुण हम अभी देखेंगे। तो पहला है वात रोग। श्वेत आक की जड़ को तिल के तेल में डालकर खूब उबाल लें, फिर इस तेल से रोगग्रस्त अंग की मालिश करें। नियमित रूप से इस तेल से मालिश करने से वात के कारण हाथ, पैर, कमर वगैरह से होने वाले दर्द से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आक के पत्तों पर मीठे तेल को चुपड़ कर उसे हल्का सा सेक कर गठियाग्रस्त अंग पर बांधने से लाभ होता है। नहरुआ पर भी यह प्रयोग काम करता है। घी में चुपड़ कर यही प्रयोग करने से मोच के दर्द से हमें मुक्ति मिलती है। श्वेत आक के दूध में सेंधा नमक घिसकर छोटे छोटे सफेद दागों पर लगाने से वो सफेद दाग जो है वो सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। आक के दूध में समान मात्रा में तिल का तेल मिलाकर इस मिश्रण को एक्जिमा पर लगाने से 8 दिन में एक्जिमा से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को कुत्ते या बिच्छू ने काट लिया हो तो दंश स्थान पर, मतलब जिस जगह पर काटा हो उस पर आक का दूध लगाने से इनके विष का प्रभाव जो है वो प्रभाव नष्ट हो जाता है। आक के पत्तों को सरसों के तेल में उबालकर मालिश करने से गिरने या किसी ठोस वस्तु के आघात से लगी चोट में फायदा होता है। आक के पत्तों में अरंडी का तेल लगाकर गरम करके बांधने से सूजन तथा दर्द कम हो जाता है। आक के और अन्य उपयोग यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राचीन श्वेतार्क की जड़ स्वतः ही गणेशाकृति ग्रहण कर लेती है। सफेद आंकड़ों से बनी हुई इस गणेश प्रतिमा को श्वेतार्क गणपति कहते हैं। इसे विधिवत निकाल कर लाने एवं इनका नृत्य श्रृंगार पूजन करने वाले के घर में धन और कीर्ति का स्थायी वास होता है। श्वेतार्क के समक्ष हाथ जोड़कर प्रसूता का नाम ले,
साथ ही ये प्रार्थना करें कि अमुक प्रसूता को प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। ऐसी प्रार्थना करने पर संबंधित प्रसूता सद्य प्रसव करती है। सप्तरंगी नाड़े में गुरु पुष्य में निकाली गई श्वेतार की जड़ को गर्भवती स्त्री के कमर में बांध देने से उसका गर्भ रक्षित रहता है। ऐसे व्यक्ति को जिसे हाथी पांव की व्याधि हो गई हो, उसके घर से उत्तर दिशा की तरफ श्वेतार की जड़ शुभ मुहूर्त में खोद कर लेके आए। इसे संबंधित व्यक्ति के पांव में बांधने से रोग बढ़ना बंद हो जाता है। रवि पुष्य योग में निकाली गई सफेद आंकड़े की जड़ को जो व्यक्ति अपनी दाहिनी भुजा में धारण करता है, उसे हिंसक पशुओं का भय नहीं रहता। गुरु पुष्य योग में निकाली गई श्वेतार्क मूल को अपनी दाहिनी भुजा में धारण करने वाला अग्नि भय से हमेशा मुक्त रहता है। जिस व्यक्ति को खूब उल्टी या दस्त होते हैं, उसे हाथों में आग की एक लकड़ी का पर्याप्त मोटा टुकड़ा पकड़ा दे और उन्हें कसकर दबाए रख रहने को कहे। उल्टी और दस्त बंद हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है, बुध ग्रह से पीड़ित जातक के लिए आंख, वो भी सफेद आंख की जड़ में थोड़ी सी हल्दी एवं दूध चढ़ाने से लाभ मिलता है। शिवजी पर जो व्यक्ति श्वेतार्क के पुष्प चढ़ाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। आंकड़े के 21 पुष्पों को जो व्यक्ति सोमवार को शिवजी को अर्पण करता है, उसके पितृदोष का भी शमन होता है। वास्तु में श्वेतार्क का पौधा और उसका दूध वाला मतलब श्वेतार्क का पौधा दूध वाला होता है। वास्तु नियमों में दूध से युक्त पौधों का घर की समीप में होना अशुभ माना गया है, किंतु आंख इसका अपवाद है। श्वेतार्क का पौधा रोपे नहीं, बल्कि यदि वह ग्रह सीमा में स्वतः उग आवे तो उसके निकालने के बजाय इसका विधिवत पूजन करते रहे, अर्थात हल्दी अक्षत जल से उसकी सेवा करें। ऐसा करने से इस पौधे की बरकत से उस घर में या उस घर के रहवासियों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस भी भूमि पर श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है, वहां सदैव बरकत बनी रहती है। उसी भूमि में गुप्त धन होने की असंभावना बहुत होती है। एक बात फिर से आप ध्यान में रखिएगा कि आपको श्वेतार्क का जो पौधा है, वो पौधा आपकी भूमि में खुद से नहीं लगाना है। वो अगर अपने आप ही आ जाता है तो उसको नहीं निकालना है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट बात है कि खुद से आपको आंख का पौधा नहीं लगाना है। अगला वृक्ष है या कमल, जिसे हम लोटस कहते हैं। उसका लैटिन नाम नेलम्बियन स्पेसियोसम। उसकी फैमिली जो है निम्पिएसी फैमिली है। इसके आयुर्वेदानुसार मेडिकल यूजेस हम अभी देखेंगे। कमल शीतल, मधुर तथा कफ, पित्त, तृषा, दाह, रुधिर, विकार, विस्फोटक, फोड़ा, विष तथा विसर्पनाशक है। यह हृदय को शांति एवं चित्त को आनंदित करने वाला है। इसके अलावा कमल केसर शीतल, कसैली
कफ, पित्त तथा दाह, तृषा, रक्त विकार, बवासीर इत्यादि का शमन करने वाली होती है। मृणाल शीतल, वृक्ष भारी, पाक में मधुर, दुग्धवर्धक, वात कफ कारक, ग्राही, रुक्ष, पित्त, दाह तथा रक्त विकार को दूर करने वाली होती है। कमलगट्टा स्वादु, कड़वा और उत्तम गर्भ स्थापक है। यह रक्त पित्त का शमन करता है और वात को बढ़ाता है। कमल नाल रक्त और पित्त को शुद्ध करने वाली मधुर रुक्ष तथा पित्त और दाह शामक है। यह मूत्र कुष्ठ नाशक तथा उत्तम रक्तवर्धक भी है। कमल पत्र शीतल, कड़वे, कसैले तथा दाह, तृषा, मृतकुच्च और रक्त पित्तनाशक होते हैं। कमल में पुष्प, वर्ण, आकार भेद से अनेक जातियां हैं। इन सभी में सूर्य विकासी और चंद्र विकासी प्रमुख दो जातियां हैं। इनमें सूर्य विकासी तथा चंद्र विकासी छोटे होते हैं। इन दोनों ही प्रकारों में श्वेत रक्त तथा नील, ये तीन तीन डिफरेंट भेद हैं। इसका औषधीय महत्व जो है, पहला तो है कि ये दाह शमन में बहुत ही उपायकारक है। मतलब कि कमल और केले के पत्तों को बिछाकर उस पर शयन करने से शरीर की जो दाह है वो दाह शांत होती है। यदि शरीर पर इसी के साथ साथ चंदन के तेल का छिड़काव भी कर दिया तो आराम और भी जल्दी आता है। कमल दल पत्तों कमल दल पत्रों को स्वप्न दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपनी बिछौने के नीचे बिछाकर उस पर शयन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे स्वप्न दोष होना बंद हो जाता है। तिल के लगभग 1 किलो तेल में कमल के पंचांग मतलब कमल का फूल, पत्ता, गट्ठा, नाल एवं कमल केसर को भली प्रकार से मिक्स किया जाए। उसके बाद तेल को छान कर लिया जाए और इस तेल को सिर में लगाने से जो सिरों पीड़ा है मतलब हेडेक है वो दूर हो जाती है, तनाव कम होता है तथा सिर में पर्याप्त शीतलता आती है। कमल केसर, मुल्तानी मिट्टी और मिश्री के चूर्ण को अच्छी तरह से घोलकर जल पीने से रक्त प्रदर मिट जाता है। कमलगट्टे के चूर्ण को मिश्री मिले हुए दूध के साथ 1 मास तक सेवन करने से स्त्रियों की शरीर की दुर्बलता दूर होती है। अभी एस्ट्रोलॉजिकल उपयोग हम उसके देखेंगे। तो जिस व्यक्ति की पत्रिका में लाभेश बिगड़ा हुआ हो, अर्थात जिस लाभ के बजाय हमेशा हानियां होती है, उसे विष्णु एवं लक्ष्मी को कार्तिक मास पर्यंत कमल के फूल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसका दोष दूर होता है और आय में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति रविवार के दिन इलायची, साटी चावल, खस, मधु, अमलतास, कमल, कुमकुम, मेनसिल तथा देवदार को स्नान जल में डालकर उस जल से स्नान करता है तो उसकी सूर्य पीड़ा शांत होती है। लगातार 5 रविवार यह प्रयोग करने से उसका अभिष्ट फल प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों के वर्णित है कि माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल के पुष्पों को अगर हम
अर्पण करते हैं तो वह अति शुभ होता है। इसी प्रकार 5 कमलगट्टों को 5 खड़ी हल्दी की गांठ के साथ अपनी तिजोरी में रखने से उसमें धन धान्य की बरकत सदैव बनी रहती है। कमल के ईशान्य क्षेत्र में घर के ईशान्य क्षेत्र में मूल को कोण को छोड़कर एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें नील कमल या रक्त कमल का पोषण करने से उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और ईश्वर की कृपा से अमन और चैन बना रहता है। अगला वृक्ष है अश्वगंधा, जिसे हम बिटर चेरी कहते हैं। उसका लैटिन नाम जो है वो विथानाई सामनीफेरा है और उसका जो कुल है वो कुल है सोलेनेसी। इसके जो औषधि उपयोग है एक के बाद एक हम देखेंगे कि अश्वगंधा के अनेक चमत्कारिक औषधीय उपयोग हैं। औषधि के रूप में मुख्यतः इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। बाजार में इसका चूर्ण अश्वगंधा के नाम से मिलता है। इसके कुछ औषधीय उपयोग इस प्रकार हैं। सेप्टिक में बहुत ही यूजफुल है, मतलब कि अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण को फोड़ों पर लगाने से वे शीघ्र सूख जाते हैं। इसके लगाने से घाव में सेप्टिक होने की संभावना नहीं रहती है। अश्वगंधारिष्ट स्नायुओं को बल देने वाली तथा कमजोरी दूर करने वाली एक अमोघ औषधि है। अश्वगंधा, मुलेठी और आंवला इन तीनों के समभाग लेकर एक बहुत पूर्ण चूर्ण बना ले, मतलब महत्वपूर्ण चूर्ण बना ले। इस चूर्ण की 6 ग्राम मात्रा नित्य प्रातः में ग्रहण करने से नेत्र ज्योति तेज होती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण दूध के साथ सुबह शाम लेने से वायु का दर्द ठीक हो जाता है अथवा जटिल वायु के मामलों में दर्द से त्वरित आराम मिलता है। लगभग 6 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण शुद्ध घी के साथ कुछ दिनों तक नित्य सेवन करने से शरीर में वीर्य की वृद्धि होती है। वीर्य गाढ़ा होकर शीघ्र पतन से छुटकारा मिलता है एवं शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। लगभग 6 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को उतनी ही शक्कर में मिलाकर जल के साथ लेने से मासिक धर्म के समय अधिक खून का जाना बंद हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सदाचार पूर्वक रहकर यदि 1 वर्ष तक निरंतर अश्वगंधा का सेवन करे तो उसका कायाकल्प हो जाता है। किसी भी पूर्व नक्षत्र, मतलब पूर्वाषाढ़ा हो, पूर्व भाद्रपदा हो या पूर्व फाल्गुनी में निकाला गया अश्वगंधा का बांदा पास में रखने से शत्रुओं का भी शमन होता है। अश्वगंधा की जड़ को गुरु के दिन शुभ मुहूर्त में निकाल लें। इसे नीले डोरे से गले में बांधने वाला केतु ग्रह पीड़ा से मुक्त होता है। इस जड़ को रवि पुष्य योग में शुभ मुहूर्त में निकाला जाता है। जड़ को 1 दिन पूर्व नियंत्रित करना पड़ता है। जो व्यक्ति जड़ को गले में न बांध सके वे नहाने के जल में कुछ समय तक जड़ को पहले डाल दें, फिर निकाल कर रख लें तथा उस जल से स्नान कर लें। एक ही जड़ कई दिनों तक उपयोग कर सकती है। उसके बाद
घर की सीमा में स्वतः उगने वाला अश्वगंधा का पौधा शुभत्व देने वाला है। यहाँ पे भी गौर कीजिएगा कि स्वतः उगने वाला अश्वगंधा का पौधा, स्वतः लगाना नहीं है, प्लांटेशन उसका नहीं करना है। अगला वृक्ष है पीपल। उसका लैटिन नाम जो है वो लैटिन नाम है फाइकस रिलीजियोसा, और उसका फैमिली है, मतलब जो कुल है, पीपल का जो कुल है वो है मोरेसी। औषधिक या आयुर्वेदिक उपयोग। आयुर्वेदिक मतानुसार पीपल कसेला, शीतल, मधुर, भारी, रुक्ष, शरीर का वर्ण निखारने वाला, कफ, पित्त एवं रक्त दोष नष्ट करने वाला एवं पौष्टिक गुण युक्त होता है। इसके फल कुछ रेचक और पाचन क्रिया को तीव्र करने वाले तथा प्रमेह, प्रदर, बहुमूत्र एवं योनि रोगों में लाभकारी होते हैं। वृक्ष के अंदर की छाल स्तंभक एवं वीर्यवर्धन करने का गुण रखती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुर्बलता, रक्त विकार एवं चर्म विकार या चर्म रोगों में, मूत्र विकारों में, हिचकी, दंत और मसूड़ों के दर्द निवारणार्थ, स्त्रियों के प्रदारार्थी रोगों में, यकृत प्लीहा की व्याधियों में और यहाँ तक कि बांझ स्त्रियों की संतान प्रदान करने का गुण भी इस वृक्ष में विद्यमान है। पीपल की अंतरछाल को जलाकर बनाई गई भस्म ताजे जल के साथ लेने से हिचकी में तत्काल लाभ होता है। मात्र पीपल के एक पत्ते को दूध में उबालकर पीने से स्त्रियों के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। मतलब गायनाकोलॉजी में पीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट वृक्ष है। नित्य प्रातः निराहार थोड़ी सी पीपल की कोपले चबाकर खा लेने से शरीर की अनेक व्याधियां नष्ट होती है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होती है। पीपल एवं बरगद की अंतरछाल का काढ़ा बनाकर कुल्ले करने से सर्व प्रकार के दांत और मसूड़ों के रोगों में हितकारी प्रभाव होता है। मसूड़ों की सृजन, रक्त आना, मसूड़ों से मवाद निकालना इत्यादि में यह प्रयोग परम गुणकारी है। शनिवार के दिन पीपल का पत्ता तोड़कर अपनी दुकान या फिर ऑफिस में रखना चाहिए। पुनः अगले शनिवार को दूसरा पत्ता लाना चाहिए। जब इस प्रकार 7 पत्ते इकट्ठा हो जाएं, तो उन्हें किसी कुएं या नदी में ठंडा कर दें। ऐसा करने से व्यवसाय में वृद्धि प्रारंभ होती है। जिन लोगों के कार्य में बहुत अड़चने या रोड़े आते हैं, जिन्हें अत्यधिक मानसिक अशांति हो, वे शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन एक पीपल का पत्ता तोड़ ले। उस पत्ते पर पूर्व की तरफ मुख करके आसन पर बैठकर केसर की स्याही और अनार की कलम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा 3 बार लिखकर इस पत्ते को पूजा स्थल पर सुरक्षित रखकर उसको नित्य अगरबत्ती की धुनी दें। ऐसा करने से उपरोक्त सारी बाधाएं ईश्वर कृपा से दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में
जल चढ़ाने से उसे पर्याप्त शांति प्राप्त होती है। पीपल की परिक्रमा करने से देवता प्रसन्न होते हैं तथा ग्रहों का कुप्रभाव नहीं रहता। अग्नि पुराण में वर्णित है कि किसी भी घर में पश्चिम में पीपल का वृक्ष अत्यंत शुभ है। यहाँ पे भी एक आप गौर कीजिएगा कि पीपल का पेड़ अपने आप से यानी कि स्वतः आना चाहिए। घर से पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ कारक होता है। जो लोग घरों में गमले में पीपल लगाकर उसकी पूजा करते हैं, उन्हें भी वह गमला घर की पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए। अगला वृक्ष है पपीता, जिसको हम पपाया ट्री कहेंगे। उसका लैटिन नाम है कैरिका पपाया। वनस्पति कुल केरिकेसी है। इसके जो औषधिक उपयोग है, पहला है भूख बढ़ाने में। पपीते का सेवन भूख न लगना, कब्ज, अजीर्ण, पेट में दर्द होने का पर लाभकारी होता है। इसके लिए पके हुए पपीते का सेवन सुबह शाम करना चाहिए। दाद, खाज, खुजली पर पपीते का ताजा दूध लगाने से लाभ होता है। पपीते के तने का रस भी यह ही कार्य करता है। पपीते का कच्चा दूध जिगर के कष्ट को दूर करने में बहुत ही सहायक रोल अदा करता है। पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। इतना ही नहीं, पपेन, अल्सर, कैंसर आदि रोगों में भी यह लाभकारक होता है। इसका सेवन गर्मी में करने से और भी त्वरित प्रभाव दिखाई देता है। पपीते का दूध बवासीर के मस्सों में या मस्सों पर लगाने से वो सूख जाते हैं। गुरु ग्रह की पीड़ा के निवारणार्थ पके हुए पपीते के फल को छीलकर अर्थात उसकी ऊपरी छिलका हटाकर उसे गाय को गुरुवार के दिन खिलाना चाहिए। यह लगातार 11 गुरुवार कम से कम अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु ग्रह की पीड़ा के निवारणार्थ पपीते का दान व्यक्ति को करने से भी लाभ होता है। उसके अन्य उपयोग जो है कि जो व्यक्ति पपीते के बीजों को सुखाकर 9 बीजों को एक काले डोर में पिरोकर अपनी भुजाओं में बांधता है, उस पर किसी भी प्रकार के जादू का असर नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जिसको कोई हवा लग गई हो, उसे जहां एक ओर पपीते के बीजों की माला पहनना हितकारक है, वही दूसरी ओर पपीता या पपीते के बीजों का धुआं देने से भी उसका लाभ होता है। वास्तुशास्त्र में पपीते के वृक्ष का घर में होना अशुभ कहा गया है। अतः घर में जब यह पौधा उग आता है तो प्रारंभ में ही इसे खोदकर अन्यत्र स्थानांतरित करना बहुत ही जरूरी होता है। किंतु बड़ा हो जाने पर इसे काटना नहीं है, बल्कि उस समय का इंतजार करें जबकि इसमें फल आना बंद हो जाता है। जब इसमें फल लगना बंद हो जाता है, तब इसके तने में एक छेद करके उसमें थोड़ी सी हींग भर दे। इससे यह स्वतः ही सूख जाता है। इस कार्य के बदले में किसी एक शुभत्व प्रदान करने वाला पौधा का रोपण अवश्य करें। अगला पेड़ है
या अगला वृक्ष है नारियल। इसका लैटिन नेम है कोकस न्यूसिफेरा। वनस्पति जगत में ये पामेसी कुल का सदस्य है। औषधीय उपयोग, नारियल का तेल सिर में लगाने से यह बालों की वृद्धि करके उन्हें नरम और मुलायम बनाता है। तेल में यदि 1:1 में पिपरमेंट और पुदीना मिलाकर फिर मिला दिया जाए तो वह तेल शीतलतादायक होता है। पके हुए नारियल का जल के साथ पकाकर निकाला हुआ तेल क्षय रोग में कॉलीवर ऑयल के समान लाभ पहुंचाता है। नारियल की गिरी और नारियल के तेल में अधिक वसा होने के कारण यह हृदय और वाहिका तंत्र के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को भोजन में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। नक्सीर के रोगी को नारियल का पानी नियमित पिलाने से तथा कच्ची गिरी खिलाने से लाभ होता है। प्रयोग 2 से 4 दिनों तक करें, आपको 100% उसका परिणाम आपके सामने होगा। नक्सीर का मतलब है नाक से खून बहना। हिचकी रोकने में भी ये बहुत ही गुणकारी है। बार बार होने वाली जो हिचकी है, उस अवस्था में नारियल की जटा को जलाकर उसकी राख शहद में मिलाकर दिन में 4 से 6 बार चाटना चाहिए। मुख में छाले होने पर या चबाने से मुंह कट जाने पर नारियल की सूखी गिरी दिन में 2-3 बार चबाने से लाभ होता है। सूखी गिरी को आधा तोला की मात्रा में लेकर बारीक कतर लें। इसे 250 ml दूध में डालकर उबाल लें तथा शक्कर डालकर पी जाइए। आपकी जो सूखी खांसी है वो सूखी खांसी बंद हो जाएगी। नारियल की जटा का चूर्ण सरसों के तेल में मिलाकर एक्जिमा में लगाना चाहिए। हर एक शुभ कार्य में नारियल का अनिवार्य अवयव है। मतलब नारियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक शुभ कार्य में। प्राचीन काल से नारियल को फोड़कर देवी देवताओं को चढ़ाने की प्रथा है। यह शुभ कार्य होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के कोई कार्य बार बार रुक रहे हो, उसे मंगल के दिन एक नारियल पर कुंकू से सातियां बनाकर तथा उस नारियल के समक्ष अपनी समस्या बोलकर भैरव जी के मंदिर पर रख आना चाहिए। उसकी बाधा समाप्त होती है। यह प्रयोग 2 या 3 बार भी करना पड़ सकता है। कभी कभी किसी नारियल में 2 आंख के बजाय केवल एक आंख पाई जाती है। ऐसे एकाक्षी नारियल को पूजा स्थान में रखकर इसके नित्य दर्शन कर पूजन करने से सदैव अमन चैन रहता है। किसी भी ब्राह्मण को जब कोई दान दे तब साथ में नारियल अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से दान का पुण्य कोटि कोटि प्राप्त होता है। एक सूखे नारियल के गोले में, मतलब नारियल फल के कड़े खोल के अंदर जो कुछ नर्म भाग निकलता है उसे नारियल का गोला कहेंगे। तो बड़ा सुराख करके उसमें मावा तथा शक्कर मिला दें। इस गोले को ऐसे कच्चे स्थान पर गाड़ दें
जहां चींटियां आती जाती हैं। गाड़ते समय यह ध्यान में रखें कि खोपरा गोला जमीन से 2 से 4 इंच के नीचे हो तथा जगह हम उस गोले को गाड़े वहां की मिट्टी खूब दबाए नहीं। ऐसी स्थिति में जमीन में चींटियां जाकर उसे खा सकेंगी। इस प्रकार या इस प्रयोग को शनिवार के दिन करें। इस प्रयोग के कारण केतु का दोष शमन होता है। वास्तु ग्रंथों के आधार पर नारियल के वृक्ष का घर की सीमा में शुभकारी होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष को रहने से वहां के रहवासियों का मान, प्रतिष्ठा एवं उन्नति में वृद्धि होती है। अगला वृक्ष है अनार। अंग्रेजी नाम इसका पोमेग्रेनेट, लैटिन नाम प्यूनिका ग्रेनेटम और वनस्पति जगत के प्यूनिकेसी फैमिली का यह सदस्य है। औषधि उपयोग: अनारदाने, सौंफ, धनिया तीनों को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण कर लें। 2-3 ग्राम चूर्ण में 1 ग्राम मिश्री मिलाकर दिन में 4 बार देने से आपका जो खूनी दस्त है उसमें आराम मिलता है। 50 ग्राम अनार के दाने में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर चूर्ण कर ले तथा इसे कुछ दिन सुखा ले। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लें तो बवासीर, अजीर्ण एवं अतिसार नष्ट होता है। अनार की पत्ती 5 ग्राम, काला जीरा 3 ग्राम को घिसकर दिन में 3 बार देने से संग्रहणी आदि रोग नष्ट होते हैं। अनार के फल के छिलकों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार देने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। बार बार पेशाब होने, प्रमेह रोगों में अनार की कली, कत्था, मिश्री मिलाकर एक दिन में 2 बार लेने से आराम मिलता है। अधिक प्यास लगने, जी मिचलाने आदि में अनार के रस में आधा नींबू निचोड़कर पीना चाहिए। अनार के फूलों को छाया में सुखाकर पीस लें। इस चूर्ण से मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं। कंधारी अनार के छिलके का चूर्ण 3-3 चम्मच सुबह शाम जल लेने से स्वप्न दोष दूर होता है। जुकाम में अनार के पत्तों को गुड़ में पीसकर जंगली बेर जैसी गोली बना लें। 1-1 गोली दिन में 3 बार चूसने से आराम हो जाता है। फल के छिलके को उबालकर उस पानी से घाव को धोने से घाव जल्दी भर जाते हैं। सिर में जहां बाल गायब होते हैं, अनार के पत्तों को पीसकर दिन में 2 बार लेप करना चाहिए। पुराने दांत पर अनार के पत्तों को पीसकर लेप करने से लाभ मिलता है। मधुमक्खी के काटने पर अनार के पत्तों को पीसकर तुरंत लेप कर दें। इससे जहर तुरंत उतर जाता है। अनार के पत्तों को पीसकर टिकिया बना लें। इन्हें घी में भूनकर बांधने से बवासीर के मस्से नष्ट होते हैं। अनार के छिलकों की राख जल में घोलकर उससे गुदा प्रक्षालन करना भी यही कार्य करता है। ज्योतिषीय उपयोग में अनार का कोई महत्व नहीं है। अनार के 3 वृक्ष। अब अन्य उपयोग जो है, अन्य उपयोग हम देखेंगे।
कि अनार के 3 वृक्षों को लगाने वाला 100 यज्ञ कराने के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। स्वाति नक्षत्र में अनार का बांदा लाकर धारण करने वाला बहुत प्रतिष्ठा पाता है। यंत्र को जो व्यक्ति अनार की कलम तथा अष्टगंध से लिखकर दीपावली को इस यंत्र का पूजन करता है और यंत्र को तिजोरी में सुरक्षित रखता है तो उसके यहाँ बहुत बरकत होती है। यंत्र को भोजपत्र पर पूर्व की तरफ मुख करके लिखा जाता है। लिखते समय मुख में इलायची होनी चाहिए तथा उनसे बने आसन पर बैठना चाहिए। लिखते समय पहले वर्ग बनाकर उसमें 16 खाने बना दें। फिर उन खानों में जो अंक जहां लिखा हो वही लिखे तथा 1 से प्रारंभ करके यंत्र में लिखना शुरू करें। ज्येष्ठा नक्षत्र में निकाले गए अनार के बांदे को घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से उस घर में जो रहवासी रहते हैं उन पर अनिष्टकारक ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार के बांदे को पूर्व निमंत्रण देकर लेकर आए। इस बांदे के समक्ष कुबेर मंत्र का 11,000 बार जप करके इसे तिजोरी में रखने से वृद्धि होती है। घर में फल देने वाला अनार का पौधा शुभ होता है और घर के नैऋत्य कॉर्नर में यह नहीं होना चाहिए। नैऋत्य को छोड़कर किसी भी कॉर्नर में आप अनार का वृक्ष या पौधा लगा सकते हैं। अगली है टर्मरिक, हल्दी। उसका अंग्रेजी नाम टर्मेरिक है, लैटिन नाम कर्क्यूमा डोमेस्टिका है और इसका जो कुल है वो कुल है जिंजीबेरेसी। औषधि उपयोग इस प्रकार है। मुख दुर्गंध में आम लोगों की समस्या है, मतलब मुख का दुर्गंध जो है वो आम बात है। इसको दूर करने के लिए लगभग 5 ग्राम हल्दी के चूर्ण में थोड़ा सा नमक मिलाकर इस मिश्रण को थोड़े से जल में घोलकर उस घोल को मुख में भरकर चंद मिनटों तक हिलाते या मथते रहे। तत्परांत कुल्ला कर ले। पुनः इसी प्रयोग के साथ थोड़ी सी हल्दी और नमक को सरसों के तेल में मिलाकर इस मिश्रण से दांत भी मांजे। इस प्रयोग से मुख दुर्गंध दूर होने के साथ दांत भी चमकदार होते हैं। दांत के कीड़ों को नष्ट करने तथा गले के दर्द में आराम के लिए थोड़ी सी हल्दी और नमक को गुनगुने जल में घोलकर गरारा करना चाहिए। हल्दी की एक गांठ को भूनकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 3-3 ग्राम मात्रा सुबह शाम लेने से सूखी खांसी 3 दिन में दूर हो जाती है। कई लोगों को पेट में और गले में अत्यधिक अम्लीयता के कारण जलन होती है अथवा पेट में अल्पाधिक अल्सर होने से उसका पेट दुखता रहता है। लगभग 3 या 4 ग्राम हल्दी में 1 चुटकी से भी कम मात्रा में नमक मिलाकर इस मिश्रण को जल में घोलकर पीना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात आपको गौर कराना चाहूंगा कि ये जो नमक है वो नमक अपना सी सॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये तो नेचुरल रॉक, मतलब जिसे हम सेंधव कहते हैं, और सेंधव हो या बड़ा वाला नमक हो, यही नमक हमें हर एक औषधि में यूज करना चाहिए, ना कि जो अपना सी सॉल्ट जो है आयोडीन युक्त, उस सॉल्ट को
हमें यूज नहीं करना है। अत्यधिक सर्दी बैठ जाने से गले और छाती में बहुत अधिक कफ जमा हो जाता है। इसको दूर करने के लिए रात्रि में 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण छाक कर ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पीकर ओढ़कर सो जाएं। इसके उपरांत जल न पिएं। सुबह सारा कफ गुठली बनकर निकल जाता है। अधिक सर्दी के मामले में इस प्रयोग को 2 या 3 दिन करना पड़ सकता है। कई बार गिर पड़ने के कारण अथवा किसी असावधानी के कारण हाथ पैर पर मोच आ जाती है। सूजन भी अपना साम्राज्य जमा लेती है और बहुत अधिक दर्द भी होता है। ऐसी स्थिति में थोड़े से प्याज को काट कर उसमें 2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चूना मिलाकर थोड़े से तेल में भूनकर संबंधित स्थान पर हल्के से गर्म इस लेप को किसी कपड़े की सहायता से बांधने से मोच के दर्द में बहुत ही लाभ होता है। हल्दी का एक निरापद प्रयोग श्वेत कुष्ठ पर भी असरकारक होता है, जिसे हम सफेद दाग कहते हैं। इसके अंतर्गत आधा किलो हल्दी को 8 किलो जल में रात्रि भर गलाते रहें। सुबह इस मिश्रण को इतना गर्म करते हैं कि केवल 1 किलो यानी कि 1 लीटर पानी शेष रहना चाहिए। इसे उतार कर इसमें आधा किलो सरसों का तेल डाल दें और पुनः इस मिश्रण को इतना गर्म करें कि तेल शेष रह जाए। इस तेल को सफेद धागों पर लगाने से रंग बदलने लगते हैं तथा उनका प्रसार रुक जाता है। इस दवा का असर रोग की सीमा पर आधारित है, तथापि हानि की इसमें कोई भी संभावना नहीं है। आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है कि रोजाना 2 ग्राम हरिद्रा चूर्ण, जो कि हल्दी का चूर्ण का जल से अथवा दूध के साथ सेवन करने पर उस व्यक्ति को कैंसर नहीं होता है। पुनः इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप रक्त साफ हो जाता है, जिसके कारण रंग खुल जाता है तथा कीड़ मुहासे यानी कि पिंपल आदि नहीं होते हैं। हरिद्रा के प्रयोग में ठंडी प्रवृत्ति या ठंडी प्रकृति वालों को सदैव लाभ होता है, लेकिन जिस व्यक्ति की गर्म प्रकृति है उसका हल्दी का प्रयोग जो है थोड़ा कम ही करना बहुत जरूरी होता है। हल्दी की 2 गांठ को स्नान जल में कुछ समय तक पड़ी रहने दें। तत्परांत उन्हें निकाल कर रख लें एवं उस जल से स्नान कर लें तो बुध ग्रह की पीड़ा का हरण स्नान के द्वारा होता है। जो व्यक्ति अपनी तिजोरी में 5 गांठ हरिद्रा एवं 11 कमल गट्टों को भली प्रकार पैक करके रखता है तो उसे धनागम में वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की बरकत बनी रहती है। हल्दी की गांठ की माला से सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु जप किया जाता है। कभी कभी हल्दी की गांठ कृष्ण वर्ण की रह जाती है, इसे काली हल्दी कहते हैं। ऐसी गांठ लाकर इसका पूजन कर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि काफी तेजी से होती है, बरकत बनी रहती है। जिस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है वह अपनी लंबाई के बराबर या उससे दुगनी लंबाई का एक सतरंगी नाड़ा लेकर उसमें 80 हल्दी की गांठें बांधकर
उनकी लड़ी बना लें। यह लड़ी 89 खारकों के साथ गणेश जी के मंदिर ले जाएं। वहां माला तो गणेश जी के चरणों में डाल दें, साथ में 9 खारक भी। जबकि शेष 80 खारकों को वापस लेकर आए। इन खारकों में से नित्य एक खारक वह खाए। इस प्रकार उसके कार्य शीघ्र बन जाते हैं। वास्तु की दृष्टि से हल्दी के पौधे का घर की सीमा में होना अशुभकारी है। यहाँ तक कि स्वतः उत्पन्न हुए हल्दी के पौधे को भी घर के सीमा में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट वृक्ष है बरगद, यानी कि बनियान ट्री। इसका लैटिन नाम है फाइकस बेंगालेंसिस और इसका वनस्पति कुल है आर्टिकेसी। औषधीय उपयोग: बरगद का दूध जोड़ों के दर्द और दांत के दर्द में उपयोगी है। दांतों के दर्द में दुखते दांत पर इसे लगाने से तत्काल आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द में बरगद के 4-5 पत्ते को कुचलकर 50 ml तिल का तेल में खौलते हैं और तब इसमें लहसुन की 4-5 कलियां कुचलकर मिलाते हैं और खौलना जारी रखते हैं। फिर इसे उतारकर गुनगुना ठंडा कर लेते हैं और फिर 1 चम्मच मिट्टी का तेल मिलाकर जोड़ों पर लगा देते हैं, तो आपके जोड़ों का जो दर्द है झट से गायब हो जाएगा। उंगलियों के बीच में सड़न होने पर उस पर बरगद का दूध लगाने से सड़न बंद हो जाती है। बरगद के फलों का 5 ग्राम चूर्ण पानी के साथ नित्य लेने से डायबिटीज के रोगी के खून में शक्कर का प्रतिशत कम रहता है। अथवा बरगद की कोपल को 2-3 दिनों तक जल से निगलने से भी यह कार्य होता है। बरगद की लटकती जटाओं को गोमूत्र के साथ पीसकर लेप लगाने से आपका दांत अच्छा हो जाता है। बरगद के छाल की सत के सेवन में से बहुमूत्र रोग अच्छा हो जाता है। इसके लिए 20 ग्राम छाल 300 ml पानी के साथ उबाले। जब आधा पानी शेष रह जाए तो उतार कर ठंडा करें और छान लें। इस द्रव्य को 5 मिली की मात्रा में दिन में 3 बार लें। बरगद का दूध वीर्य स्तंभक है। इसके लिए बरगद के दूध की 1 बूंद बताशे पर टपका कर सूर्योदय से पहले लेना चाहिए। यह प्रयोग 15 दिनों तक करें। रात में सोने से 1 घंटा पहले 5 ग्राम मिश्री, 5 ग्राम बादाम, 2 ग्राम खसखस और आधा ग्राम इलायची का चूर्ण दूध के साथ उबाल कर लें। बरगद की कोपलों का सेवन कुछ दिनों तक अवश्य करने से डायबिटीज यानी मधुमेह कम हो जाता है। घर की पूर्व दिशा में घर की पूर्व दिशा में लगे हुए किसी भी वट वृक्ष की जड़ को शुभ मुहूर्त में निकालकर लाकर पास में रखने से राहु की पीड़ा दूर होती है। यही कार्य नित्य स्नान करने से 2 वटपत्र डालकर फिर उसे जल से स्नान करने से भी होता है। ऐसे वटवृक्ष की जड़ गुरु पुष्य नक्षत्र में तोड़कर लेकर आए जो कि ठीक जमीन की स्पर्श कर रही हो।
यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो जड़ है, मतलब यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, ये जड़ मतलब ऊपर से नीचे आई हुई लेकिन जमीन को स्पर्श करती हुई, ये जो जड़ है, ये जड़, इसे लाकर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। वटवृक्ष, आख तथा पीपल के समिदाओं को हवन करने से उन्माद रोग ठीक होता है। हवन के साथ गायत्री मंत्र का संपुट अनिवार्य है। यदि किसी बड़ के वृक्ष के नीचे कोई अन्य बड़ अंकुरित हो तो उसे रवि पुष्य नक्षत्र में पूर्व नियम मंत्रण देकर लेकर आए। इसे घर में रखने से उस घर में धन वृद्धि के साथ साथ सदैव उन्नति होती है। चतुर्दशी के दिन बट की जड़ में दूध चढ़ाने से देव बाधा दूर हो जाती है। जो व्यक्ति 2 वट वृक्षों का विधिवत रोपण करता है वह मृत्योपरांत शिवलोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में एक वटपत्र पर लाकर उसकी पर्याप्त पूजा कर उसके समक्ष ओम सह लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र 108 बार जाप करता है और फिर उस पत्ते को तिजोरी में रखता है तो उसकी बरकत बढ़ती है। वटवृक्ष के पौधे पर शनिवार को दुग्धार्पण करने से बाधाएं दूर होती हैं। वास्तु की दृष्टि से वह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन अथवा प्रतिष्ठान के पूर्व में वट वृक्ष को होना अत्यंत शुभ है। इसके विपरीत वट वृक्ष का घर या प्रतिष्ठान के पश्चिम की तरफ होना बहुत ही अशुभ माना गया है। नेक्स्ट है कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम सीताफल कहते हैं। इसका लैटिन नाम एनोना सेक्वेमोसा है और वनस्पति जग के एनोनेसी कुल का यह सदस्य है। औषधि उपयोग पहला है हृदय रोग में सीताफल का सेवन हृदय के लिए बहुत ही हितकारी है, क्योंकि यह हृदय की मांसपेशियों का बल बढ़ाकर उसकी क्रिया को स्वाभाविक बनाता है। हृदय की दुर्बलता के कारण हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पर इसका सेवन लाभकारी साबित होता है। हृदय रोगियों को सीताफल का योग्य सेवन करना चाहिए। बच्चों में शक्तिवर्धन हेतु ये सीताफल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बढ़ते बच्चों और दूध पिलाने वाले माताओं को शहद के साथ सीताफल का गूदा खाने से बहुत ही शक्ति मिल जाती है। इसके सेवन से माताओं के दुग्ध में विशेष पौष्टिक तत्वों का समावेश हो जाता है, जो कि बालक के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद बालों में जू पड़ने पर सीताफल के पत्रों को पीसकर सिर पर उसका लेप लगाना चाहिए। 2-3 बार यह प्रयोग हमें करना पड़ सकता है। इस प्रयोग में ये सावधानी रखें कि इसके पत्तों का रस आंखों में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार सीताफल के बीजों को पीसकर इसका चूर्ण जल अथवा तेल में मिलाकर सिर में लगाने से सिर की जू तुरंत मर जाती हैं। सीताफल के 4 पत्तों को 200 ml जल में इतना उबाले कि पानी 1/4 रह जाना चाहिए, मतलब 50 ml। इस जल को छानकर नित्य कुछ दिनों तक पीने से बाल जड़ से काले निकलने लगते हैं, गंजत्व दूर हो जाता है।
यूनानी चिकित्साओं के अनुसार सीताफल का नित्य सेवन करने से बाल काले होते हैं। साथ ही यह पेट के हानिकारक कीड़ों का भी शमन करता है। सीताफल के गूदे का शरबत बनाकर पीने से ज्वर में प्यास शांत रहती है और बेचैनी दूर हो जाती है। पके सीताफल के गूदे को पीसकर कच्चे फोड़े पर लगाने से वह जल्दी पककर फल जाता है। मुंह से खोलने वाला बालतोड़ पर भी इस प्रयोग का हर संभव हमें करना चाहिए। पके सीताफल के सेवन से मांसपेशियों में भी ताकत बढ़ जाती है, इसलिए हर व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए। सीताफल खाने से कमजोरी दूर होती है और बल बढ़ता है। किसी भी कारण से जिनके शरीर में कमजोरी आ गई हो अथवा कार्य करते समय जिन्हें थकान महसूस हो, उनके लिए इसका सेवन करना हितकारी होता है। सीताफल वायु तथा पित्त को नष्ट करने वाला है, अतः शरीर में इन तत्वों की अधिकता होने पर इसका सेवन हितकारी होता है। कटिया तथा सभी प्रकार के स्नायुविक रोगों में पके सीताफल का सेवन विशेष रूप से लाभदायी होता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में सीताफल को शामिल करने से दरिद्रता भंग होती है तथा मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। सीताफल के पौधे का घर की सीमा में होना शुभ नहीं होता, किंतु यदि फिर भी किसी भी कारणवश यह घर की सीमा में उग जाता है तो इसे काटना नहीं है, बल्कि घर की सीमा में एक आंवले का फल देने वाला या अनार का फल देने वाला पौधा लगा देने से उसका अशुभत्व जो है वो अशुभत्व नष्ट हो जाता है। अगला है जस्मीन यानी कि चमेली। लैटिन नाम इसका जस्मिनम ओलेरेसिया है और फैमिली है ओलिएसी। इसके औषधि उपयोग जो है वो मुंह के छालों में, उसके बाद पेट के कीड़े मारने में, मुहासे दूर करने में होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट लेना चाहूंगा कि अभी भी थोड़े वृक्ष बाकी हैं और आज का अपना चौथा दिन है और चौथे दिन के बाद कल पांचवा है और तकरीबन नहीं तो भी कम से कम 2 या 3 घंटों का सेशन हमें लगेगा। तो शायद मैं ये पूरा ज्ञान जो मेरे पास है वो आपको नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए और एक सेशन शायद हमें रखना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा फास्ट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। इसके लिए मैं आपके तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। तो चमेली का जो एस्ट्रोलॉजिकल उपयोग है, चंद्र की पीड़ा शांत हेतु नित्य चमेली के पुष्प से चंद्र पूजन करें। चंद्र पूजन में शुक्ल पक्ष में या तो चंद्रमा को ये पुष्प अर्पण करें अथवा नवग्रह मंदिर में चंद्रमा को ये जस्मीन का मतलब चमेली का फूल अर्पित करने से आपको चंद्र की पीड़ा कम हो जाती है। वास्तु के हिसाब से ये जो वृक्ष है या पौधा है वो बहुत ही फलकारी होता है। चमेली का बेल घर में बहुत ही शुभकारी है। उसके बाद गुलरफिग, लैटिन नेम फाइकस ग्लोमेरेटा और इसका वनस्पति कुल है मोरेसी।
इसके औषधि उपयोग हैं, यूरिन शुगर में बहुत ही अच्छा है। उसके बाद स्त्री रोगों में ये गुलर फिग बहुत ही गुणकारी होता है। उसके बाद डायरिया और कुपोषण में भी ये वृक्ष बहुत ही उपायकारक है और उपयोगी है। ज्योतिष विषय में इसका ऐसा कुछ महत्व नहीं है। वास्तु के हिसाब से गुलर का जो वृक्ष है, गुलर का वृक्ष हमें घर के सीमा में नहीं हो तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर भी यदि यह लग जाता है तो उसे उस स्थिति में काटने के बजाय घर की सीमा में अशोक का वृक्ष आप अगर लगाते हैं तो उसका अशुभत्व जो है वो अशुभत्व कम हो जाता है। अगला पेड़ है जामुन। इसका अंग्रेजी नाम जाम्बोल है, लैटिन नाम यूजेनिया जाम्बोलोना है और इसका वनस्पति कुल मायरिटेसी है। औषधि उपयोग ये एक्जिमा में, डायबिटीज में, पिंपल प्रॉब्लम्स में, उसके बाद खूनी दस्त में, अर्धशीशी में और मूत्र विकार आदि में बहुत ही अच्छा है। इसका कोई ज्योतिषीय महत्व नहीं है और वास्तु के हिसाब से इसे दक्षिण में बहुत ही शुभ होता है। अगला वृक्ष है आम। इसका लैटिन नाम मैग्नीफेरा इंडिका है और इसका कुल है एनार्सियाडेसी। इसका मेडिकल यूज जो है डायबिटीज, मधुमेह, दांत का प्रॉब्लम, डायरिया, उसके बाद हीट स्ट्रोक और स्टमक बग में ये काम आता है। आम का वृक्ष बहुत ही शुभ है। नवग्रह पीड़ा अगर किसी को है तो आम का वृक्ष बहुत ही काम में आता है और वास्तु के हिसाब से ये घर की आंगन में शुभ है। अगला पेड़ है नीम, जिसे हम इंडियन लिलियक कहते हैं, लैटिन नेम मेलिया आजादरिच एंड उसका वनस्पति कुल है मेलेसी। औषधि गुणधर्म जो है लीचेन कम करने के लिए है। उसके बाद अस्थमा जो है, अस्थमा कम करने के लिए बवासीर के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेट के जो कीड़े हैं, पेट के कीड़ों को ऊपर हम नीम का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पैरालिसिस में भी नीम बहुत ही गुणकारी है। और एस्ट्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की तरफ से अगर देखेंगे तो बाल अरिष्ट जो है वो बाल अरिष्ट नष्ट करने के लिए नीम का पेड़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस पेड़ को अपने घर के आंगन में लगाना चाहते हैं तो उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायव्य कोण में लगाना बहुत ही जरूरी है और इसके लगाने से हेल्थ और वेल्थ की भी वृद्धि होती है। यहाँ पे जितने पेड़ के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन देनी थी, मेरे हाथ में से जितना हो सकता था उतना मैं यहाँ पे आपको देना चाहा है और दिया भी है। अगर आपको किसी प्रकार की शंका हो तो आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9075009500। सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से
माफी मांगना चाहता हूं कि आखिरी 4-5 वृक्ष जो है, वो वृक्ष के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पास समय बहुत ही कम है। कल का एक आखिरी सेशन बचा हुआ है और मुझे बहुत कुछ आपको बताना अभी भी बाकी है। तो जितना हो सकता है कल के सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा। बचा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन शायद 1-2 महीने में मैं आपको दे सकूँगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए मैं आपकी कल तक के लिए रज़ा लेता हूँ और आज का जो सेशन है, वो सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।